नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अडानी ग्रुप की कंपनियों पर लगे हेराफेरी के आरोपों पर चर्चा और सरकार की जवाबदेही को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने शुक्रवार को भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया। सरकार ने गुरुवार को इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी, सांसदों को सवाल नहीं पूछने दिया। अडानी के मुद्दे पर सरकार फंस कर रह गई है। अभी तक उसने कोई बयान नहीं दिया है। अडानी और पीएम मोदी के संबंधों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा मुखर रहे हैं। राहुल गांधी आरोप लगा चुके हैं कि मोदी सरकार को अडानी अंबानी चला रहे हैं। सरकार ने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्षी दलों की बैठक के बारे में बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, विपक्षी दलों ने संसद भवन में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी के कक्ष में सुबह बैठक की है। मांग हमारी वही है कि केवल एक स्वतंत्र जांच ही LIC, SBI और अन्य संस्थानों को प्रधानमंत्री द्वारा अडानी समूह में निवेश करने के लिए मजबूर किए जाने से बचाएगी। बता दें, विपक्ष ने कल भी हंगामा किया था। विपक्ष लगातार JPC या सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच की मांग कर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म में रखा है। इसका मतलब है कि उनके शेयरों में ट्रेडिंग के लिए 100% मार्जिन की जरूरत होगी, जिसका उद्देश्य अटकलों और शॉर्ट सेलिंग पर अंकुश लगाना है। ऐसा न्यूयॉर्क स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा ग्रुप के खिलाफ लगाए गए स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोपों के मद्देनजर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट को देखते हुए किया गया है। BBC की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और MM सुंदरेश की बेंच सुनवाई करेगी। बता दें, गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बनाएंगी BBC की डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। केंद्र के फैसले के खिलाफ एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एडवोकेट ML शर्मा ने फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। अमूल दूध आज शुक्रवार से 3 रुपए तक प्रति लीटर महंगा हो गया है। गुजरात डेयरी सहकारी अमूल की इस घोषणा के बाद अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। इसी तरह अन्य ब्रांड में भी बढ़ोतरी की गई है। अमूल ताजा अब 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल गाय का दूध 56 रुपए प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस का दूध अब 70 रुपए प्रति लीटर होगा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो अमूल ब्रांड के तहत अपने डेयरी उत्पादों की मार्केटिंग करता है, अमूल ने पिछली बार अक्टूबर में अपने गोल्ड, ताजा और शक्ति दूध ब्रांडों की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की थी। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी को झटका दिया है। एनडीए गठबंधन ने 5 में से 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो बीजेपी को सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली है। वहीं नासिक में निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिलने से 5 सीटों में बीजेपी सिर्फ एक ही सीट पर सिमट गई। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका नागपुर में लगा है। नागपुर इस समय महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का क्षेत्र है। इसके बावजूद यहां उसे हार का सामना करना पड़ा है। नागपुर मंडल शिक्षक सीट पर सुधाकर अडबले ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नागोराव गनार को हरा दिया है। रामचरितमानस पर चल रही बयानबाजी के बीच बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने शहीद जगदेव जन्म शताब्दी समारोह के दौरान कहा, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था किसने बनाई है? कुछ लोग अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं और जिसकी बस ज्यादा संख्या है उसे लोग निम्न बोलते हैं। डिप्टी CM ने कहा कि कुछ लोग जो हमें निम्न वर्ग का बोलते हैं, इसी तथाकथित निम्न वर्ग में से कुछ लोग पढ़ लिख कर इनसे वर्ण व्यवस्था पर सवाल पूछें तो ये लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। बिहार के डिप्टी CM ने पूछा कि अगर हम सब हिंदू हैं तो बड़ा छोटा कैसे है? तेजस्वी ने कहा, हिंदू धर्म में एक वर्ण अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न समझता है। ये मूर्खता से परिपूर्ण संविधान विरोधी सोच है। ऐसी सोच देश, मानवता, सौहार्द, प्रेम और इंसानियत के विरुद्ध है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया है कि अमेरिका के ऊपर उड़ने वाले एक चीनी जासूसी गुब्बारे को ट्रैक किया गया है। वो गुब्बारा अमेरिका के अत्यधिक संवेदनशील परमाणु हथियार स्थलों का सर्वे करता दिखाई दे रहा था। पत्रकारों को एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुरोध पर रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और आला सैन्य अधिकारियों ने गुब्बारे को नीचे गिराने पर विचार किया, लेकिन ऐसा करने से जमीन पर लोगों को खतरा हो सकता था। अधिकारी ने कहा कि गुब्बारे ने अमेरिका के उत्तर पश्चिम में उड़ान भरी, जहां सायोलों में संवेदनशील एयरबेस और रणनीतिक मिसाइलें तैनात हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें सत्य हिंदी के साथ।